हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइन गुरुकुल में। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आ चुका है। तो चलिए तो हम इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। इसे मैंने माना बिंदु ए, इसे माना बिंदु बी। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू मिल करके एक डाइपोल का निर्माण कर लिया, मतलब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लिया। ठीक ना। तो माना में हम क्या लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में बिंदु ए बी पर स्थित है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर निरक्ष की स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। ठीक है ना। तो अब इसे हम लोग लिखते हैं माना। कैसे माना लिखेंगे देखिए। तो यहाँ लिखेंगे माना माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में बिंदु AB पर स्थित है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी 2l है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे माना वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से माना माना वैद्युत ध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष की स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये आपका माना है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में बिंदु AB पर स्थित है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष की स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की क्या करनी है, गणना करनी है। हम लोग अब इसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ से प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता अगर हम निकालें, तो प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता प्लस से दूर होगी, तो इसे हम लोग मान लेते हैं E1। और माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता माइनस की ओर होगी, इसे हम लोग मान लेते हैं E2। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर 2l
बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता E1 है तो उत्पन्न तीव्रता E1 है तो यहाँ पे हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R²। R² के स्थान पे हम लोग रखेंगे क्या, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी R है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये वाला दूरी निकालोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BP बराबर हो जाएगा अंडर रूट में R² प्लस L²। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो दूरी होगा R² प्लस L², ये वाली भी दूरी वही होगी R² प्लस L²। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग R के स्थान पे लिख सकते हैं, R के स्थान पे लिखेंगे हम लोग अंडर रूट में R² प्लस L²। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में इसके स्थान पे ये रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में R² प्लस L² का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R² प्लस L²। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लोग निकालेंगे -Q आवेशकार बिंदु P पर तीव्रता। तो यहाँ पे यदि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता मान लेते हैं E2 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही सेम है, तो यहाँ पे सेम वही दूरी रखेंगे, अंडर रूट में R² प्लस L², और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में R² और प्लस में हो जाएगा L²। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे यदि बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता E है, तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इधर चित्र में एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, चित्र में ये E1 है, ये परिणामी E है। ठीक ना। परिणामी E1 के साथ क्या थीटा कोण अगर बनाया है मान लेते हैं हम लोग, तो E2 भी थीटा ही कोण बनाएगा। ये पूरा मिला करके E1 E2 के बीच बना कोण कितना है, 2 थीटा है। ठीक ना। तो यदि परिणामी एंगल में का मतलब यदि तीव्रता एंगल में कार्य कर रही है, तो इसका परिणामी निकालने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। E बराबर अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा।
ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं परिणामी निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे माना, क्योंकि E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर है आपस में। E1 समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग देखिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं। हम लोग मान लेते हैं E1 जो है बराबर है E2 के, और सब के बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या है, x है, मान लिए हम। ठीक है, अब हम लोग इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे E बराबर हो जाएगा अंडर रूट में E1 के स्थान पे x रखेंगे तो x का स्क्वायर, E2 के स्थान पे भी x रखेंगे x स्क्वायर, प्लस में 2x इंटू एक्स कास, और थीटा के स्थान पे यहाँ पे कितना है, 2 थीटा है। थीटा का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे थीटा के स्थान पे 2 थीटा। ठीक है ना, ऐसा करने से हम आराम से सरल कर सकते हैं, इसे आराम से लगा सकते हैं। नहीं तो ये वाली वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे तो अंडर रूट में मान निकालना बड़ा बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मान लिए हैं यक्स, अभी हम लोग फिर इसका मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा काश 2 थीटा। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे काश 2 थीटा की वैल्यू होती है, यहाँ पे हम लोग इसे जोड़ सकते हैं, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई बराबर अंडर रूट में, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, काश 2 थीटा के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना, हम इन दोनों में से चाहे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसे जोड़ न करके पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो सरल हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर अंडर रूट में, इन दोनों में से 2x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा 1, प्लस में यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। -1 से +1 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर अंडर रूट में 2x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4x स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटाओगे तो ई बराबर आएगा 2x इंटू कॉस थीटा। ये हमें वैल्यू प्राप्त हुई है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, यक्स का मान जो हम माने थे E1 चाहे E2 का मान यहाँ पे रख देंगे, और थीटा का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम लोग थीटा का मान निकालते हैं। थीटा का मान कैसे निकलेगा, आइए हम लोग कॉस थीटा का मान निकालते हैं। इस चित्र में देखिए, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है। अगर ये वाला कोण थीटा होगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। इसके सामने एक भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, ये कड़ होगा। आप लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार कितना है, यल है, तो यहाँ पे यल हो जाएगा। कड़ कितना है, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान आपका ये मिल गया है, कितना मिला है, यल अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर।
तो यहाँ हम लोग रखेंगे ई बराबर 2 गुणे में यक्स का मान चाहे E1 चाहे E2 का मान रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर गुणे में कॉस थीटा का मान रखेंगे यल अपान में अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। अंडर रूट हटाएंगे तो इसके घात 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा 2 गुणे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ठीक ना, और यहाँ बटे में आप ऐसे कर सकते हो आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर घात में 1 कर सकते हो, और यहाँ पे हो जाएगा यल अपान में अंडर रूट हटा सकते हो, यहाँ पे हटा दोगे तो आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर और यहाँ घात में 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए आप लोग यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग एक साथ लिखते हैं Q इंटू 2L। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं Q इंटू 2L, क्योंकि गुणे में है तो लिख सकते हैं। और बटे में यहाँ पे देखो, यहाँ जब आधार बराबर रहती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। यदि आप 1 + 1/2 जोड़ोगे, यहाँ 1/, करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1/2, अर्थात कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर घात में 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए आप लोग, तो यहाँ पे ई बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2L का मान कितना होता है P होता है, तो यहाँ P और बटे में हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर घात में 3/2। और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि यल स्क्वायर का मान जो है बहुत छोटा है किससे, आर स्क्वायर से, तो यहाँ लिखेंगे नगण्य मानने पर। ठीक है ना, क्या करने पर, नगण्य मानने पर, नगण्य मान लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे P और बटे में यल स्क्वायर छूट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर और घात में 3/2। ठीक ना, अब ये इस बटे से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P और बटे में आर घाती क्यूब। ये आपका निरक्ष की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। धन्यवाद।